दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमसी का जो स्टाफ नर्स का जो पेपर वो फिलहाल में एग्जाम हुई है। उस एग्जाम में दोस्तों कई इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आए थे। अब कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर एयर इज। जो इंस्पायर एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। आपके ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 78%। जो इंस्पायर एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है वो राइट है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है और अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा कई गैस होती है वो सभी मिलाकर 1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल चेस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन। तो बैरल चेस्ट वो किसका सिम्टम है, आपको ये पूछा है। आपके ऑप्शन है न्यूमोथेरक्स, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसेमा और ऑप्शन डी एम्फाइमा। तो बैरल चेस्ट है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, तो वो एम्फाइसेमा का बैरल चेस्ट है वो सिम्टम है। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन थ्रस्ट सेंटर लोकेटेड इन। ह्यूमन में थ्रस्ट सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होता है। आपके ऑप्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी पॉन्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ह्यूमन में थ्रस्ट सेंटर हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है। तो आपके यहाँ पर सी आंसर राइट है। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो इसी तरह क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन। तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा। मगर आपको यहाँ पर थ्रस्ट सेंटर पूछा है तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the interval between the exposure of infection and the appearance of the first symptom is known as। कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है कि इन्फेक्शन ऑफ एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और डिजीज का सबसे पहला सिम्टम दिखाई देता है उसका बीच का पीरियड को हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन ए लेटेंट पीरियड, ऑप्शन बी सेंसिटिविटी पीरियड, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन टू अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज अ डिजीज इज अ नॉन एज अ इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। आपके ऑप्शन है 1995, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1995। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो 1985 में स्टार्ट हुआ था। तो आपके यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट से आर सीन इन। कॉप्लिक स्पॉट किसमें दिखाई देते हैं। आपके ऑप्शन है रूबेला, ऑप्शन बी रूबियोला, ऑप्शन सी टाइफॉइड और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो कॉप्लिक स्पॉट है वो रूबियोला में दिखाई देते हैं। रूबियोला का अलावा आपको यहाँ पर मीजल्स दिया गया तो मीजल्स भी राइट है। रूबियोला और मीजल्स दोनों एक ही है, दो मीजल्स का दूसरा नाम है वो है रूबियोला। तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक एक्सटेंशन बिलोंग टू अ मेथड ऑफ ट्रैक्शन। यहाँ पर आपको बक एक्सटेंशन बिलोंग टू अ मेथड ऑफ ट्रैक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है रसल, ऑप्शन बी मसल, ऑप्शन सी स्केलेटल और ऑप्शन डी स्किन। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। आपकी ऑप्शन है ट्रैकोमा, ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी ट्रैकोमा, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव एरर्स और ऑप्शन डी विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोजल वुमन आर एट रिस्क ऑफ। मोनोपोजल जो वुमन होती है उसमें किसका रिस्क होता है। आपके ऑप्शन है हाई एचडीएल, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। तो मोनोपोजल वुमन में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है। तो आपके यहाँ पर सी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। वाटर की टेम्पररी हार्डनेस
किससे रिमूव कर सकते हैं? आपके ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी क्लोरिनेशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो वाटर की टेम्पररी हार्डनेस हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर ए आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज अ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी के नाम से हम किस कमेटी को जानते हैं? तो ऑप्शन ए मुडालियर कमेटी, ऑप्शन बी श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन सी मुखर्जी कमेटी और ऑप्शन डी भोरे कमेटी। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है तो वो भोरे कमेटी है। इस हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछी है, वहाँ पर क्या आंसर होगा? वहाँ पर मुडालियर कमेटी आंसर होगा। ये भी कई एग्जाम में कई बार रिपीटेड होता हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन। ऑप्शन ए डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन गट, ऑप्शन बी डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब, ऑप्शन सी इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, ऑप्शन डी इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। तो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आंगनवाड़ी वर्कर इज अ ट्रेंड फॉर। आंगनवाड़ी वर्कर को उसका ट्रेनिंग पीरियड पूछा है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी 5 मंथ और ऑप्शन डी 6 मंथ। तो आंगनवाड़ी वर्कर है उसको 4 मंथ तक ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाप्लेक्सी इज अ सिम्टम ऑफ। कैटाप्लेक्सी किसका सिम्टम है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा नार्कोप्लेप्सी। आपका ए आंसर है वो राइट होगा, नार्कोप्लेक्सी का सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। मेनिंजाइटिस में रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है इकोप्रेक्सिलिया, ऑप्शन बी इकोलेलिया, ऑप्शन सी एक्सटेंशन और ऑप्शन डी फ्लूडिंग। तो रिपीटेशन और वर्ड और फ्रेजेस को हम बोलते हैं इकोलेलिया, तो आपके यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेटिफॉर्म मोल इज एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। हाइड्रेटिफॉर्म मोल में किसकी एबनॉर्मल कंडीशन होती है? कौन सी नॉर्मल है उसको अफेक्ट होता है? आपके ऑप्शन है विलाई, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कोरियन और ऑप्शन डी ब्लास्टोमेर। तो हाइड्रेटिव फॉर्म में कोरियोनिक विलाई का यहाँ पर डीजनरेशन होता है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा कोरियन। तो सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मिटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज और ऑप्शन डी रिबोसोम। तो सेल का पावर हाउस है वो है मिटोकॉन्ड्रिया, तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ए नोड इज लोकेटेड इन। एस ए नोड कहाँ पर लोकेटेड होता है? आप यहाँ पर सिंपल से डायग्राम बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एस ए नोड है वो राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है, तो आपका यहाँ पर ए आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सट्रीम शॉर्पनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ नॉन एज। सर्विक्स की शॉर्पनिंग होती है उसे हम कौन सा साइन बोलते हैं? ऑप्शन ए जेडविक साइन, ऑप्शन सी ओसिएंडर साइन, ऑप्शन सी पिक्सकैक साइन और ऑप्शन सी गुडल साइन। तो शॉर्पनिंग ऑफ सर्विस को हम गुडल साइन बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर डी आंसर है वो राइट है। जेडविक साइन में क्या होता है? जो ब्लूइश कलरेशन ऑफ डिसकलरेशन ऑफ वजाइनल वॉल होता है। ओसिएंडर साइन में जो वजाइना में पल्सेशन फील होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा गुडल साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी एलएच, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इज। यहाँ पर IQ कैलकुलेट करने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला वो करेक्ट है? IQ कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट है। मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो IQ मिल जाएगा। ये IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in healthy child the head and chest circumference equal to
each other around the edge of। यहाँ पर हेल्दी चाइल्ड में हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल कब होता है, आपको ये पूछा है। आपके ऑप्शन है 3 to 6 मंथ्स, ऑप्शन बी है 6 to 9 मंथ्स, ऑप्शन सी है 9 to 12 मंथ्स और ऑप्शन डी है 12 to 15 मंथ्स। तो हेल्दी चाइल्ड में हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस 1 ईयर यानी 12 मंथ में इक्वल होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, राइट आंसर होगा 12 to 15 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन बाइल कैन बी टेस्ट थ्रू। यूरिन में बाइल की हम कैसे पता कर सकते हैं, कौन से टेस्ट से पता कर सकते हैं कि यूरिन में बाइल प्रेजेंट है या नहीं है। की ऑप्शन है हेयर टेस्ट, ऑप्शन बी बेंडिक टेस्ट, ऑप्शन सी पहलिंग टेस्ट और ऑप्शन डी कोल्ड टेस्ट। यूरिन में बाइल प्रेजेंट है या नहीं वो हम हेयर टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ए आंसर है वो राइट है, हेयर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट। यहाँ पर एक गलती से टाइप हो गया है जिसको आप मत लेना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट। यहाँ पर कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है आपको ये पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। डोपामाइन भी है, गाबा भी है और सीरोटोनिन भी है। यहाँ पे ट्रोपिन है और न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में हम ट्रोपिन से पता कर सकते हैं कि वो उसका डायग्नोसिस में हम यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर डी आंसर होगा, वो होगा ट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेज ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू गुइलेन-बारे सिंड्रोम। आपके ऑप्शन है ब्रेन पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर गुइलेन-बारे सिंड्रोम का पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा एस्पेसिया, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन चाइल्ड। बच्चे में सबसे पहला दांत कौन सा यहाँ पर दिखाई देता है, यह आता है। तो सबसे पहला दांत यहाँ पर इंसीजर होता है। तो आपको यहाँ पर बी आंसर राइट है। इंसीजर में भी पूछे तो लोअर इंसीजन सबसे पहला अपीयरिंग होने वाला सबसे पहला टीथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम हिपेरिन एंड हिस्टामाइन आर सिक्रेटेड बाय। एंजाइम हिपेरिन और हिस्टामाइन कहाँ पर किससे सिक्रेटेड होता है। ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी मस्ट सेल, ऑप्शन सी फैट सेल और ऑप्शन डी आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मस्ट सेल। तो आपका यहाँ बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन हैड जस्ट स्टार्टेड एट 42 वीक ऑफ gestation when assessing the neonate which physical finding expected। आपको यहाँ पर वुमन के 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हुआ है तो यहाँ पर कौन सा फाइंडिंग उसको होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एपिडर्मिस। तो यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। हम बैग ऑफ वाटर को रप्चर करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कौन सा होगा। आपका ऑप्शन है क्लियर, ऑप्शन बी ग्रीनिश, ऑप्शन सी ब्राउनिश और ऑप्शन डी गोल्डन। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर वो होगा क्लियर। तो आपका ए आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पान और वायबिलिटी पीरियड ऑफ द oocyte। यहाँ पर ओवम का आपको लाइफ स्पान पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा ओवम का लाइफ स्पान है वो 12 से 24 आवर। तो बी आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कंडीशन इज सीन ओपन इन पेशेंट विथ गोनोरिया। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है वो गोनोरिया के साथ दिखाई देती है। ऑप्शन ए ट्रैकोमा, ऑप्शन बी क्लाइमीडिया, ऑप्शन सी हर्पिस और ऑप्शन डी सिफिलिस। यहाँ पर क्लाइमीडिया है वो आपका राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नैरो कप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी मेजर करने के लिए नैरो कप यूज कर रहे हैं। तो व्हेन द आउटकम, तो उसका आउटकम क्या होगा, आउटकम हमें क्या मिलेगा। आपके ऑप्शन है एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन, हमें एक्चुअली जो रीडिंग है वो मिलेगी। ऑप्शन बी फॉल्सी हाई रीडिंग हमें हाई मिलेगी। फॉल्सी लो रीडिंग, तो आपको रीडिंग है वो लो मिलेगी। और ऑप्शन डी है बीपी कैन नॉट मेजर, हम बीपी मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो नैरो कप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें हाई बीपी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा फॉल्सी हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्फेक्शन अकर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट एंड मोडालिटी प्रोसीजर इज नॉन एज। यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ये आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग द एडल्ट पेशेंट। इमरजेंसी रूम में नर्स एडल्ट पेशेंट को असेस कर रही है और वो पेशेंट को रोड एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन, वो किसका यहाँ सिम्टम है, उसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर स्टिम्युलेटेड हुई है, उसका सिम्टम क्या है? तो आपके ऑप्शन है इंक्रीज अवेयरनेस एंड अटेंशन, ऑप्शन बी है डिक्रीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन सी है इंक्रीज सलाइवेशन और ऑप्शन डी है रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो आपका राइट आंसर होगा रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है वो यहाँ पर डी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी एप्रोप्रिएट पोजीशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। टॉन्सिलेक्टोमी में पोस्ट ऑपरेटिव में हम कौन सी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, कौन सी पोजीशन देंगे? तो आपके ऑप्शन है लिथोटोमी, ऑप्शन बी है साइड लाइन, ऑप्शन सी है फाउलर्स और ऑप्शन डी है ब्रॉन। तो पेशेंट के टॉन्सिलेक्टोमी में हम उसको साइड लाइन पोजीशन देंगे, तो बी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व यहाँ पर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो पेपिलो एडिमा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेसमेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मैनिटोल। पेशेंट को आईवी मैनिटोल दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको असेसमेंट करने के लिए सबसे सेफ कौन सा है? तो ऑप्शन है वाइटल साइन 4 आवर, ऑप्शन बी वेटिंग डेली, ऑप्शन सी अवर्ली यूरिन आउटपुट और ऑप्शन डी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपका राइट आंसर होगा अवर्ली यूरिनरी आउटपुट, क्योंकि मैनिटोल है वो डाययूरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T wave inversion on ECG are seen in the following condition except। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा हाइपरकैलेमिया, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर ECG भी देख सकते हो कि नॉर्मल ECG है और यहाँ पर हाइपरकैलेमिया की ECG है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड फॉर क्लोजिंग PDA का फुल फॉर्म होगा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इन अ न्यू बोर्न। तो न्यू बोर्न में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के क्लोजिंग के लिए कौन सी ड्रग देंगे? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी आइब्रोफेन, ऑप्शन सी मिनीफ्रेमिक एसिड और ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आइब्रोफेन, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर चाइल्ड हु आर कम टू OPD विद कंप्लेन ऑफ एपिस्टासिस। यहाँ पर कौन सी पोजीशन देंगे? बच्चा OPD में आया हुआ है और उसको एपिस्टासिस हुआ है, ब्लीडिंग प्रोग्नोज हो रहा है, तो उसको कौन सी पोजीशन उसको देंगे? सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी सिटिंग पोजीशन और ऑप्शन डी लिथोटोमी पोजीशन। तो बच्चे को एपिस्टासिस हुआ है तो उसको हम सिटिंग पोजीशन देंगे, उसकी मोस्ट सुटेबल पोजीशन होगी सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ड्रग टू गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड। यहाँ आपका राइट आंसर होगा वो होगा नीविरापाइन, सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसोशियल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज प्रपोज्ड बाय। तो आपका राइट आंसर होगा एरिक्सन, यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है? आपके ऑप्शन है एक्टिव नेचुरल, ऑप्शन बी एक्टिव आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी है एक्टिव पैसिव नेचुरल और ऑप्शन डी है पैसिव आर्टिफिशियल। तो आपका राइट आंसर होगा पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है वो ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होती है, सी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी प्लेग्रेरा विटामिन इज। ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी पेरोक्सोडोन और ऑप्शन सी साइनोकोबालामाइन। तो राइट आंसर होगा नियासिन। एक ऑक्यूपेशनल डिजीज इज कॉज्ड बाय कोल डस्ट इज।
तो यहाँ पर गोल्ड डस्ट से कौन सा ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, तो आपका यहाँ पर गोल्ड डस्ट से कौन सा ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वो होगा एंथ्राकोसिस। ये ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ इंजरी ड्यू टू ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रेकियल प्लेक्सस में बर्थ इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं अब्स पाल्सी, तो बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आगे आया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे एक पेपर में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग कप को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।